लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जबरदस्त भाषण दिया और अब उनके भाषण की जो चर्चा है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रही है बल्कि पूरे देश में हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में चाहे एक तरफ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा, केजरीवाल पर भी निशाना साधा, एक बार फिर वही आरोप लगाए कि केजरीवाल और पीएम मोदी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये एंटी दलित है, एंटी रिजर्वेशन है, तमाम तरह के आरोप लगाए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त राहुल गांधी के जिस भाषण की हो रही है, जिस बयान की हो रही है, उसमें खास बात यह है कि राहुल गांधी ने इस बार अपनी पार्टी से जो उनकी गलतियां हुई हैं या खामियां हुई हैं उस पर भी फोकस किया और इसी के बाद से राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि चाहे वो बीजेपी हो या वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या तमाम दूसरी पार्टियां हो, ये दूसरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधती हैं, दूसरे दलों की आलोचना करती हैं और अपनी पार्टी की तारीफें करती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उन सब से हटकर जो जननायक की भूमिका जिस तरह से कही जाती है, जिस तरह से उनके जनता के बीच वो लोकप्रिय हो रहे हैं, उस चीज को एक बार फिर साबित करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी की खामियों को मानकर जनता के बीच अपनी जगह और मजबूत कर दी। और इसी के बाद से राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरह से लगातार बढ़ रही है उसमें और बढ़ोतरी हुई है और अब राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो राहुल गांधी ने और किन किन मुद्दों पर बात की, कैसे अरविंद केजरीवाल और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, मोहन भागवत के बयान पर क्या टिप्पणी की, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा जब से कांग्रेस ने निकाली और उसका जो असर रहा वो ये कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी छू नहीं पाई और इसी के बाद से राहुल गांधी और आम जनता के बीच का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो और मजबूत होता चला जा रहा है। और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसने राहुल गांधी का उत्साह और ज्यादा बढ़ा दिया, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा दिया और उसका असर राहुल गांधी के बयानों में, भाषणों में लगातार दिखाई देता है। और राहुल गांधी जिस तरह से आम जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठाकर लोकसभा में चाहे दूसरे मंचों से जो उठाते हैं, उससे आम जनता का भरोसा राहुल गांधी पर दिन और बढ़ता जा रहा है। और यही चीज जो राहुल गांधी पर जो भरोसा आम जनता का बढ़ रहा है, ये दूसरे पार्टियों की चिंता को बढ़ा रहा है। खासकर बीजेपी और पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ जिस तरह से घट रहा है, ये उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके चलते राहुल गांधी की लोकप्रियता को या राहुल गांधी की छवि को खत्म करने की या खराब करने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जाती है, लेकिन राहुल गांधी हर बार बीजेपी को उसकी इस कोशिश में नाकाम साबित कर देते हैं। और इसी तरह जब वो दलित समाज से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने ऐसे कई मुद्दों पर बात की जिससे एक बार फिर उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने पीएम मोदी और केजरीवाल को लेकर कहा कि ये एंटी दलित है, एंटी रिजर्वेशन है। केजरीवाल को लेकर और क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही है। ठीक है, ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो हो सकता है। यही नहीं, राहुल गांधी ने मोहन भागवत के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने आजादी को लेकर टिप्पणी की। आपको याद होगा मोहन भागवत ने अभी एक विवादित टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि असली आजादी देश को तब मिली है जब राम मंदिर बना है। तो इसको लेकर भी राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए बीजेपी पर, उन्हें घेरने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने एक बार फिर संविधान का मुद्दा उठाया, संविधान बचाने की बात की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे संविधान खतरे में है, बीजेपी कैसे संविधान में बदलाव करना चाहती है और बीजेपी क्या कुछ रणनीति है। इस पर भी बहुत कुछ बोले राहुल गांधी, क्या कुछ बोले सुन लेते हैं। एक प्रकार से मोहन भागवत जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, तो उनका कहना था कि सच्ची आजादी मोदी जी के अंडर मिली, राम मंदिर, जिसमें ना किसी दलित को इनॉग्रेशन में, ना किसी दलित को बुलाया, ना किसी आदिवासी को बुलाया, ना किसी गरीब को बुलाया, अदानी जी अंबानी जी को नचा दिया। तो उन्होंने दूसरी आजादी की बात की
मगर एक्चुअली वो नहीं समझे कि वो दूसरी आजादी उनकी वाली नहीं है, वो हमारी वाली, वो आने वाली है। बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या तमाम दूसरे दल हो, राहुल गांधी अक्सर ही इन पर निशाना साधते रहते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता होने के नाते, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते ये उनका कर्तव्य है और वो उस पर खरे भी उतर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसने आज जब भाषण दिया राहुल गांधी ने तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो ये कि राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी की खामियों के ऊपर भी बात की। उन्होंने ये माना कि कांग्रेस से भी कुछ गलतियां हुई हैं जिस वजह से जनता का भरोसा उससे उठ गया है। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने आम जनता को भरोसा भी दिलाया कि जो कमियां कांग्रेस से पहले हो चुकी हैं, अब उन गलतियों को वो नहीं दोहराएगी और उस पर आगे काम करेगी कि कैसे जनता के हित में काम करना है और जनता का भरोसा दोबारा से जीतना है। क्या कुछ बोले राहुल, सुन लेते हैं। अब मैं खत्म फिदेल कास्ट्रो की एक कहानी से करूंगा, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे। सुना है नाम ना? सुना है। एक पत्रकार आया, न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार था, वहां पर लड़ाई चल रही थी, वो जंगल में बैठे थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार गया, बैठ गया उनके साथ, कहता है भैया मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। फिदेल कास्ट्रो ने कहा लीजिए। शुरू हो गया, कहता है फिदेल कास्ट्रो जी एक बात बताइए, आपकी ये जो मैनेजमेंट टीम है इसको आप ट्रेन कैसे करते हो? इनको आप मैनेजमेंट कैसे सिखाते हो? इनको आप मतलब लड़ना कैसे सिखाते हो? रेवोल्यूशनरी थॉट कैसे सिखाते हो? फिदेल कास्ट्रो जी उसके देखा, कहता है यार तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैं थोड़ी सिखाता हूं। तो चौंक गया, कहता है सर आप नहीं सिखाते तो कौन सिखाता है? कहता है ये जो बटिस्ता बैठा है वो डिक्टेटर था, ये सिखाता है, जिससे आप लड़ रहे हो वो आपकी मैनेजमेंट टीम को सिखाता है। फिदेल कास्ट्रो कहता है हां, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को लड़ाता हूं, आधों को मार देता है, बाकी भाग जाते हैं, जो बचते मेरी मैनेजमेंट टीम है। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भाग जाते हैं, ईडी सीबीआई भाग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि मेरे भाषणों को आप एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 8 महीने तक सुनिए, 10 महीने तक सुनिए और उसके बाद आप खुद ये बात तय कीजिए कि हम जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात उनके हित में है या नहीं है, और उसके बाद आप फैसला कीजिए। तो ये जो बयान राहुल गांधी ने आज दिए अपने भाषण के दौरान, इन बयानों से अब उनके ऊपर जनता का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आमतौर पर जैसा कि देखा जाता है, कोई भी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दूसरे तमाम दल हो, वो दूसरी पार्टियों पर हमलावर रहते हैं। खासकर बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो अपनी आलोचना सुनने के बजाय कांग्रेस पर हमलावर रहती है। वो अक्सर ये दिखाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बहुत सारी गलतियां की थी, उसी को जनता आज तक भुगत रही है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण में ऐसा कहीं भी नहीं दर्शाया। राहुल गांधी ने अपनी भी खामियों पर बात की, जिसके बाद से अब लोगों का ध्यान उनकी तरफ और चला गया। यानी बीजेपी जितनी कोशिश करती है राहुल गांधी की छवि को खराब करने की, राहुल गांधी हर बार बीजेपी को और ज्यादा नाकाम साबित कर देते हैं और इसी के बाद राहुल गांधी की जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा ही इस बार भी हुआ। और खासकर अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जहां पर अगर दलितों की आबादी की बात की जाए तो 16.7% आबादी है दिल्ली में, और ऐसे में सभी जो पार्टियां हैं वो दलित समुदाय को साधने की कोशिश कर रही हैं। और इस बीच राहुल गांधी का ये बयान आना, जहां पर उन्होंने दलितों के उत्थान की बात की, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है या जिस तरह से उनकी अनदेखी हो रही है, हर संस्थान में दलित कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बात की। और इसके साथ ही उन्होंने ये विश्वास भी दिलाया दलित समुदाय को कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो इन सभी मुद्दों पर बात करेगी। और इसी के साथ एक बार फिर राहुल गांधी ने जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और बीजेपी खेमे में, चाहे वो आम आदमी पार्टी खेमा हो, इसमें हलचल मच गई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।